हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। इट्स मी सोनाली। वेलकम टू दिस वीडियो। तो ये वीडियो एसबीआई क्लर्क एग्जाम का जो मेंस का एग्जाम कल हुआ था, यानी 10 अप्रैल 2025 को, उसका मेरा सेल्फ एनालिसिस होने वाला है। और मेरा कल जो एग्जाम था वो फर्स्ट शिफ्ट में था। और फर्स्ट शिफ्ट में कैसा था आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरा तो पेपर उतना अच्छा नहीं गया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो सबसे पहले अगर हम जीए की बात करें तो जीए में मेरा अटेम्प्ट रहा 20 अटेम्प्ट था। और ये जो 20 था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि वो मेरा पढ़ा हुआ था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि जैसे मुझे मैं मतलब गेस नहीं की थी, मतलब वो कहीं मैं पढ़ी थी, बट दो दो ऑप्शन में मैं डाउट में थी। तो थोड़ा बहुत जब समय बचा हुआ रहता है तो इंसान रिस्क लेने की कोशिश करता है कि चलो नेगेटिव ले लेते हैं। तो उसमें मेरे 12 बिल्कुल सही हुए। जब हम घर पर आकर के उसका एनालिसिस किए तो 12 तो मेरा बिल्कुल सही था। और 8 क्वेश्चंस ऐसे थे उसमें, अभी तक मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस को मिलाया भी नहीं है कि वो कैसा था नहीं था। तो 12 क्वेश्चन अभी तक मेरे सही निकले और शायद 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं। तो लगभग मान के चलते हैं मेरा 8 गलत ही हुआ। तो 12 सही है, तो यहाँ से मेरे 10 मार्क्स निकल गए। तो 8 गलत हुए। अब मेन टेंशन इस बात का है कि लोग कह रहे हैं कि पहला जो शिफ्ट था वो इजी था, इजी टू मॉडरेट था, तो इस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होने का चांसेस है। तो मेरे जैसे अटेम्प्ट हैं उस हिसाब से अगर मेरे साथ नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मेरा मार्क्स बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इंग्लिश सेशन में। इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट मात्र 22 रहे। मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई। कुछ कुछ ऐसे रीजंस मेरे साथ हो गए थे, और मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गई थी एग्जाम के बीच में। और उन सब पे अब क्या क्या ही बात करें, जो हो गया सो हो गया। तो बहुत मतलब खुद को एग्जाम के बीच में डिस्टर्ब नहीं होने देना है, पेशेंस के साथ काम करना है। तो इंग्लिश में 22 ही रहा, जिसमें आरसी तो 2 थे। अगर किन्हीं को याद है तो प्लीज बताइएगा। मैंने पैराजम्बल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद एरर वाले क्वेश्चंस मैं उतना नहीं की। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल ये इजी ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो मैंने इंग्लिश में कोशिश की हूँ कि वैसे तो मेरा रॉन्ग ना जाए, लेकिन अगर क्योंकि जीए का तो मार्क्स मुझे पता चल गया। अगर बाय द वे इन सब में अगर मेरा मार्क्स कमता है तो वो हम मान के चलेंगे कि इंग्लिश में ही क्यों कम है, क्योंकि बाकी सारे में तो उतना, मैथ्स में तो और रीजनिंग में गलत अटेम्प्ट मैंने लिया ही नहीं है। जो भी है तो सब सही था। और मेरे मैथ्स में मैंने 33 अटेम्प्ट किया, क्योंकि मैथ्स का पेपर ईजी था। बहुत लोग कह रहे थे कि पेपर ईजी था तो उस हिसाब से और अटेम्प्ट होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैथ्स मेरा 33 ही अटेम्प्ट हुआ। और बहुत मतलब इसमें ज़्यादा जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे वो भी इजी ही थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थे इनइक्वालिटी वाले वो भी इजी ही थे। इजी नहीं थे सिंप्लीफिकेशन तो ये, हाँ ये इजी था, लेकिन जो क्वाड्रेटिक होता है इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चंस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो थोड़ा 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 टाइम कंज्यूमिंग थे। बाकी 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो वो तुरंत आंसर उसका आ गया था। मीन्स जैसा प्री लेवल का होता है ना, वो 3 क्वेश्चंस थे वो प्री लेवल के थे। और बाकी जो दो क्वेश्चंस वो मेंस लेवल नहीं कहेंगे, बट थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, थोड़ा बहुत उसमें कैलकुलेट करना पड़ा था। और उसके अलावा भी एक क्वेश्चंस और क्वाड्रेटिक जो थे वो क्वाड्रेटिक के ही क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चंस वो इसमें जो क्वांटिटी बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें दे दिया था। अगर आप लोग में किसी को याद हो, अगर मैं सही कह रही हूँ तो प्लीज बताना। जो एक एक और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था वो क्वांटिटी बेस्ड वाले में दे दिया था। जो 1 इज ग्रेटर दैन 2 ये वाला जो होता है, एक एक तो होता है x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू y, ऐसे करके जो क्वेश्चन होता है। और एक होता है क्वांटिटी बेस्ड वाले में, तो उसमें एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के दे दिया था। उसके अलावा मैंने क्या अटेम्प्ट किया, उसके अलावा जितने भी पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस थे, पाई चार्ट वाला मेरे लिए पाई चार्ट थोड़ा मुझे ठीक लगता है, मुझे इजी लगता है। तो पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस तो मैंने बना लिया था। जैसे उसमें था परसेंटेज दिया हुआ था, और एक क्वेश्चन था उसको डिग्री में कैलकुलेट कीजिए। तो पाई चार्ट और बार ग्राफ भी था। बार ग्राफ और बार ग्राफ भी था। एक था प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही कुछ क्वेश्चन। एक स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस आए थे,
बायोग्राफ की थे कि क्या, जो एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 40% प्रॉफिट है ऐसे करके कुछ था, तो वो वाला थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या है। मैं हिंदी में भी उसको सोची कि पढ़ लेती हूँ, बट फिर लगा कि नहीं, ऐसा ना हो मेरा उसमें समय जा रहा, तो फिर उस क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दी, इसको नहीं बनाई मैं। उसके अलावा अरिथमेटिक के क्वेश्चंस मैंने उतना टच नहीं किए, क्योंकि मैं ज़्यादातर डीआई और जो वन लाइनर्स थे उसी को मैं ज़्यादा बनाई हूँ। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस मैंने उतना टच नहीं किया, और उसके बस जो है अभी इतना ही याद है। तो मैथ्स में मेरा 33 हो गया। रीजनिंग मेरा बहुत ज़्यादा खराब गया। रीजनिंग में जैसा मैं एक्सपेक्ट की थी वैसा बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट कर पाई। रीजनिंग में मात्र मैं 13 ही अटेम्प्ट की। इसमें तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग जैसे क्या करती थी कि मैं मार्क रिव्यू करके और उसको लास्ट में बनाती थी, लेकिन ऐसा मेरे साथ कल हुआ कि मेरा समय कैसे बीता पता ही नहीं चल रहा था। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मेरे पास समय भी था, लास्ट का जो कुछ ऐसा मिनट होता है ना उसमें मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही मैं क्रिटिकल रीजनिंग की तरफ जाऊं या दूसरा क्वेश्चन को उठाऊं। और एक क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन था, जो मंथ बेस्ड वाला जो क्वेश्चन था, तो वो जो उसमें एक एक सेंटेंस था, इन मुझे अभी भी याद है, इन डज नॉट बिलोंग्स टू मुंबई, ऐसे करके था, इन डज नॉट बिलोंग्स टू मुंबई। और उसको यही गलती मैं की पढ़ने में कि इन बिलोंग्स टू मुंबई करके उसको बनाना सॉल्व की। तो जब बना ली तो उसके बाद देख रही हूँ ऑप्शन में मैच ही नहीं हो रहा, तब मुझे लगा कि मैं कुछ गलत बनाई हूँ। फिर उसी क्वेश्चन को मैं 3 बार पढ़ी हूँ। 2 बार पढ़ी तो दूसरा बार में भी उतना मतलब माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करेगा। तो वैसे ही करते करते फिर जब थोड़ा बहुत समय मेरे पास बचा भी क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, तो उसमें मेरा कंसंट्रेशन बन ही नहीं पा रहा था। मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी उसको कि मैं करूं क्या। बस देखते देखते ही मेरा समय बीत गया। यही होता है एग्जाम में, अगर हम पहले ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है कि अपने आप को कैसे शांत रखना है। और कल का मेरा जो इतना बैड एक्सपीरियंस रहा वो मेरा आज तक किसी एग्जाम में नहीं रहा। और कल इसलिए मेरा मूड भी थोड़ा ऑफ था, तो इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा टोटल हो गया 88। आपके कितने अटेम्प्ट रहे बताइएगा। और 88 है तो इसमें तो मैं 10 मार्क्स ऐसे ही माइनस कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो गलत हुआ ही है। तो मेरे 78 आए, 78 आ सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कुछ गलत ना हुआ तो। और मुझे इतना भरोसा है कि मैथ्स और रीजनिंग तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इंग्लिश में भी उतना मैंने रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं लिया है इस बार। इंग्लिश में मैं जो जितना श्योर थी मैं उतना ही बनाई हूँ। और देखते हैं अगर मार्क्स कितना आता है, और रिजल्ट के टाइम उसको हम बताते हैं, आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे। और आपका कैसा एग्जाम गया प्लीज बताइएगा। और कैसा था फर्स्ट शिफ्ट का, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का तो सुन रहे हैं कि थोड़ा सारे लोग बोल रहे हैं सेकंड शिफ्ट का जो जीए था वो बहुत हार्ड था। और तो फिर देखते हैं, क्योंकि मेरे इस बार जीए में हम अच्छा समय दिए थे अपने आप को, हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत उसको हम पढ़े ही नहीं थे, लेकिन हाँ जीए इस बार हम अक्टूबर से मार्च तक कंप्लीट किए थे। बस मेरे साथ एक गलती ये हुआ था कि हम उसको रिवीजन नहीं किए थे। रिवीजन करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ऑप्शंस जो ऐसे थे, क्योंकि डाटा वाले क्वेश्चन तो मुझसे याद ही नहीं होते हैं। जो भी आप कल जो एग्जाम दिए होंगे फर्स्ट शिफ्ट में उनको पता होगा, डाटा वाले क्वेश्चंस बहुत आए थे, और नंबर्स वाले क्वेश्चन मुझसे याद ही नहीं होते। तो जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें मैं श्योर थी कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, उसको पहले मैं टिक आउट कर ली, उसके हिसाब से फिर मैं रॉन्ग अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ कि अगर मैं इतना बना ली हूँ तो ज्यादा से ज्यादा कितना माइनस हो जाएगा। क्योंकि 8 अगर बनाई हूँ तो मेरा 2 नंबर ऐसे जाएगा, मतलब 8 तो ये जाएगा ही, लेकिन 2 नंबर ऐसे जाएगा, तो 10 मार्क्स आएंगे। तो मैं उसी हिसाब से सेफ अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन नॉर्मलाइजेशन अगर हो गया और यही 8 नंबर की जगह और मेरा ज्यादा माइनस हो गया, तब पता नहीं कितना मार्क्स देगा। क्योंकि मेरे साथ प्री एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, मैंने जितना अटेम्प्ट किया था उसके हिसाब से मेरा बहुत कम मार्क्स आया था। अगर इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में अगर हम गलत भी किए होंगे, हम जब जैसे कि हम लोग मैथ्स के पढ़ते हैं तो हम लोग को पता है कि 0.25 ही मार्क्स आता है। और अगर हम इतना क्वेश्चंस गलत किए होंगे तो 0.25 के बेसिस पे हम उसको माइनस करते हैं। 1.25 हर एक क्वेश्चंस के लिए हम 1.25 से कैलकुलेट करते हैं। तो हम जब कैलकुलेट किए तो मेरा वो मैच कर ही नहीं रहा था कि अगर जितने मैंने गलत की उस हिसाब से अगर क्वेश्चन आना मार्क्स आना चाहिए, तो वो उतना मेरा मैच नहीं हो रहा था। तो मुझे पता चल गया कि मेरे साथ नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि इतना ज्यादा अगर
मार्क्स कमा था, क्योंकि जो मेरा एनालिसिस देखे होंगे प्री वाले एग्जाम का और मेरा जो मार्क्स देखे होंगे, तो पता आपको चल गया होगा कि इतना कम मार्क्स का जो मेरा डिफरेंस रहा था, तो इंग्लिश की वजह से ही हुआ होगा। इंग्लिश में हो सकता है अटेम्प्ट मेरा ज़्यादा गलत हो गया होगा। तो बस यही है, फिर मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट एनालिसिस में। और अभी तो एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम मेरा नहीं है, क्योंकि हम उसका फॉर्म भरे ही नहीं थे। तो फिर अब हम नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि मेरा आरआरबी क्लर्क में भी हो चुका है, तो आरआरबी क्लर्क का अब कब तक ज्वाइनिंग आता है, क्या आता है, अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन जब जब भी हो, अब हम सिर्फ पीओ की ही तैयारी करेंगे, अब हम क्लर्क की तैयारी नहीं करेंगे। और मेरा टारगेट है कि ये एसबीआई पीओ नहीं, एसबीआई पीओ जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, मैं उसके अभी मैं अपना टारगेट लंबा कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो आईबीपीएस पीओ या फिर आईबीपीएस एसबीआई पीओ, ये मेरा टारगेट रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।